हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग लिमिट चैप्टर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी cos ऑफ पाई इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन वेयर एन इज एन इंटीजर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि आपके पास अगर पाई माइनस एक्स रहता है तो ये आप माइनस कॉस एक्स लिखते हो। कॉस 2 पाई माइनस एक्स होता है तो ये आपका कॉस 2x होता है। और कॉस 3 पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस 3x होता है। ऐसे ही कॉस 4 पाई माइनस एक्स होता है तो ये आपका वैल्यू जो होता है कॉस 4x होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस एक्स 3 पाई माइनस एक्स 4 पाई माइनस एक्स जब भी करते हैं हम लोग तो इवन वाले पे आपको पॉजिटिव रहता है, इवन वाले पे पॉजिटिव रहता है, ऑड वाले पे माइनस हो जाता है। तो अगर हम ऐसा लिख दे कि कॉस ऑफ एन पाई माइनस ऑफ पाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन, तो यहाँ पे -1 का पावर n बाहर कर लेते हैं। उससे ये होगा कि n अगर आपका इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप, n आपका ऑड है तो ये निगेटिव मिल जाएगा। तो ये वैलिड हो गया। अब क्या करते हैं आप देखो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n cos n माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n पाई हो गया। तो इस वाले को हम लोग रेशनलाइज कर लेते, तो इसको कुछ ऐसा लिखते n tending to infinite -1 to the power n cos n minus under root n square plus n into n plus under root n square plus n plus under root n square plus n pi limit n tending to infinity -1 to the power n cos of, ये आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू पाई और डिवाइड बाई n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n कॉस ऑफ, ये कैंसिल आउट तो यहाँ पे हो गया -n n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन और ये पाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर को बाहर ले लेते, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो n है -1, इधर भी लेते n, तो डिनोमिनेटर में आपको होता n आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस अंडर रूट यहाँ से तो 1 हो जाता और ये 1/n हो जाता, n कैंसिल आउट, ये n इंफिनिटी है तो 0 हो गया, इधर नीचे मिला 2 और यहाँ पे पाई रहता। तो हम इसको लिखते लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n cos -पाई/2 और ये वैल्यू तो आपको 0 होता है तो 0 इंटू दिस करते तो ये इसका आंसर हो जाता 0 हो जाता। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो ये आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 1 और एक्सप्रेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो n बिलोंग्स टू आपको दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो 1 अगर हमने ऊपर और नीचे रखा तो आई फॉर्म हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, हमें एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x टेंडिंग टू a x टू द पावर a माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, तो ये होता है n इंटू a का पावर n-1 आता है। तो यहाँ भी अगर हम लोग ने 1 x इधर दे दिया तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसा बन सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते 1 x 2n टाइम्स डिवाइड कर देते 1 x 1 x 1 x स्क्वायर बाई 1 x 1 x क्यूब बाई 1 x और ये हो जाता 1 x टू द पावर 2n बाई 1 x 2n टाइम्स। तो डिनोमिनेटर पे भी 2n टाइम्स डिवाइड करना पड़ता है, बट देखो ये n टाइम्स है और इसका स्क्वायर है तो एक्चुअल में हम 2n टाइम्स ही डिवाइड कर रहे हैं, बट स्क्वायर के अंदर ले जाते तो वो n टाइम्स हो जाता, तो 1 x बाई 1 x 1 x स्क्वायर बाई 1 x और ये 1 x टू द पावर n बाई 1 x हो जाता स्क्वायर।
तो ये देखो, फर्स्ट वन विल बी 1, इसको आप सॉल्व करते तो ये आपको 2 मिलता, इसको सॉल्व करते तो आपको 3 मिलता, ऐसे ही लास्ट में 2n हो गया। और ये जो होता आपका नीचे आता, ये 1 होता, 2 होता और ये n तक जाता, तो 1 2 3 से लेके n और ये स्क्वायर हो गया, तो ऊपर हो गया 2n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपको 2n cn n आंसर हो गया। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसे है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ln के अंदर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपने पास क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता, x टेंडिंग टू इंफिनिटी और अगर x स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x रहता, तो ये आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, तो एल हॉस्पिटल लगाते तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते 2x बाई e टू द पावर x, तो फिर से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फिर से करते तो 2 बाई e टू द पावर x, तो ये 2 बाई इंफिनिटी जो कि 0 हो जाता। आप यूँ समझे कि अगर x का पावर यहाँ पे n रहता है e टू द पावर x, तो भी n टाइम्स डिफरेंशिएट करे तो ऊपर कुछ कांस्टेंट आता, डिनोमिनेटर में तो e टू द पावर x रहता, तो कांस्टेंट बाई इंफिनिटी 0 ही आता। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना। तो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे हमने एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें हमने कॉमन ले लिया क्या, e टू द पावर x कॉमन लिया, तो x स्क्वायर बाई e टू द पावर x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमने कॉमन ले लिया e टू द पावर 2x, x का पावर 4 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये u इंटू v है, तो ln e टू द पावर x प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर एक्स और डिवाइड बाई ln ऑफ e टू द पावर 2x और ln ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई e टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखो कि अगर हमने इंफिनिटी रखा, ये तो आपको ये ln 1 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये भी ln 1 0 हो जाता, और ये x यहाँ आ जाता, 2x यहाँ आ जाता, तो आप यूँ बोल लो कि ये x बाई 2x हो गया, ln ही तो 1 होता है, तो ये आंसर 1 बाई 2। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 प्लस n बाई n प्लस 1 टू द पावर अल्फा प्लस साइन 1 बाई n। तो यहाँ पे n अगर इंफिनिटी रखा तो ये तो 1 हो जाता, और ये आपको 0 और ये इंफिनिटी, इट मीन्स 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो आप 1 टू द पावर इंफिनिटी को आप याद रखो कि जब भी आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू, सपोज दैट आपको 0 दिया हुआ है और ये है fx और ये gx, आप यूँ समझो कि ये fx है आपका, ये आपको 1 को टेंड कर रहा है और ये जो है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, अगर ये 0 है तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला बनाना रहता है। ये फॉर्मूला ऐसा है, 1 प्लस एक्स टू द पावर ये 1 बाई एक्स, इसका अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल कर ले ये आंसर ई हो जाता। तो यहाँ पे भी आप देख लो एफ एक्स है, तो हमने सपोज डेट इसको ऐसे लिखा कि 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, इट मीन्स ये जो है ये तो आपको 1 को टेंड कर रहा है, तो 1 1 ये 0 हो गया, फिर से 1 को ही टेंड करने लगता। और यहाँ पे जो एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है एक्चुअल में इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 बाई एफ एक्स माइनस 1, और यहाँ पे ये करा है तो एफ एक्स माइनस 1 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, और इंटू ये जी एक्स था तो ये यहाँ पे चला जाता इंटू जी एक्स। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होता, ये वैल्यू जो होता वो आपको ई होता, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। इट मीन्स हम अगर सॉल्व करना चाहते 1 टू द पावर इन्फिनिटी को डायरेक्ट जो एफ एक्स है उसमें से -1 करो और जी एक्स मल्टीप्लाई कर दो, ई का पावर लगा दो। तो एग्जैक्टली सेम चीज हम इसमें करने वाले हैं, ई टू द पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी n बाई 1 प्लस n टू द पावर अल्फा प्लस साइन 1 बाई n माइनस 1 इंटू n। तो यहां से हो जाता आपको n जो है सब में मल्टीप्लाई हुआ। वैसे तो ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, n से डिवाइड करते कि 1 1 बाई n प्लस 1 टू द पावर अल्फा
और यहाँ पे साइन 1/n, और n मल्टीप्लाई हुआ तो उसको 1/n लिख सकते हैं माइनस n। वैसे तो ये वैल्यू जो रहता, ये आप देखो n अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है। तो हमें एक चीज पता है कि साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये होता है 1। तो e लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको हमने ऐसे लिख दिया कि 1 प्लस 1 बाई अल्फा टू द पावर -1, तो माइनस अल्फा, और ये हो गया 1 माइनस n। तो ये एक्सपेंशन आना चाहिए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही ये एक्सपेंशन होता है अगर ये n कोई भी इंडेक्स के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, इसका एक्सपेंशन अगर आप लिखते तो ये होता 1 प्लस एन एक्स, तो x के जगह पे यहाँ पे देखो 1/n है और n की जगह पे माइनस अल्फा है, तो हम लिखते हैं 1/n इंटू माइनस अल्फा। और एक चीज हमने मिस कर दी है, ये n जो है आपको n इधर यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ रहता, वो हमें याद रखना है। तो ये n इधर भी मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। फिर नेक्स्ट ये जो होता, हम लोग n की जगह पे माइनस अल्फा लिखते हैं, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और ये 1/n का स्क्वायर, ऐसे आगे सीरीज चलते जाते। और इसमें सब में n मल्टीप्लाई है +1 और -n। तो आप n देखो इसमें मल्टीप्लाई करते तो n मिलता, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाता। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे n मल्टीप्लाई होता तो सिर्फ अल्फा मिलता, इसमें n मल्टीप्लाई होता तो 1/n मिलता। 1/n मतलब इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता, इसके बाद जो भी टर्म है वो सारे 0 हो जाते, बच जाता ये और ये। तो e टू द पावर हम बोलेंगे कि माइनस अल्फा प्लस 1 इसका आंसर होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x -1 बाई x, ये आपको ln a होता है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, इस वाले में n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर, यहाँ पे a टू द पावर 1/n+1 अगर कॉमन ले लिए तो इसमें जो हो जाता आपको a टू द पावर, ये हो जाता n इंटू n+1 -1 अपॉन, तो अभी कुछ नहीं। तो यहां से अगर आप देखो इस वाले में n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये पूरा टर्म जो है 0 को टेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा सेम यहाँ पे बना लो तो ln हो जाता, इट मीन्स 1/n इंटू n+1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता n इंटू n+1। इट मीन्स ये जो वैल्यू रहता ये आपको दे देता ln a आंसर दे देता। और यहाँ पे देखो n स्क्वायर है, तो अब जो बचा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर और a टू द पावर 1/n+1, डिनोमिनेटर में बचा है आपको n स्क्वायर प्लस n, और ये ln a। तो ये देखो ये वाला तो इंफिनिटी है, मतलब 1/इन्फिनिटी 0, तो a टू द पावर 0 ये आपका 1 हो गया। और यहाँ भी n स्क्वायर, और इस n स्क्वायर का कोफिशिएंट आंसर हो जाता है क्योंकि इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर पावर सेम रहे तो कोफिशिएंट डायरेक्ट आंसर हो जाता है, तो ln a आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू 3n अपॉन n इंटू x -2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n+1 माइनस 3 टू द पावर n। ये 1/3 लिमिट आना चाहिए। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स में बताना x के कितने वैल्यू पॉसिबल है ये बताना। तो एक काम करते, इससे ही डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। तो ये आपको मिल जाता 1, और यहाँ पे हो जाता x -2/3 टू द पावर n, और इसमें तो n/3 टू द पावर n करते तो यहाँ पे तो 3 बचता, और माइनस यहाँ पे बचता आपको n/3 टू द पावर n करते तो 1/n इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि ये तो 0 को टेंड कर जाएगा n इन्फिनिटी जाए तो। इट मीन्स ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कैसे भी करके 0 को अप्रोच कर जाए। तो हम देखो कि ये n का पावर इन्फिनिटी, तो हमें पता है कि कोई टर्म जो है x का पावर
t का पावर n जो है वो 0 होता है अगर n इंफिनिटी को टेंड करे जब t का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करे। इट मीन्स ये जो है x -2/3 जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तब होगा। तो -3x -2 3 ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 5। इट मीन्स इसमें इंटीजर क्या क्या है तो 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये सारे इंटीजर पॉसिबल। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट दिस। तो ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो है पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू एक फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा करके भी लिखा जा सकता है, बट ये हम फॉर्मूला नहीं यूज करते, वो थोड़ा सा लेंथी होता है। हम कुछ अलग अप्रोच से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे n टेंडिंग x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, ये मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, फिर एक्स प्लस सी माइनस एक्स, फिर x को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको क्यूबिक है तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सी, और फिर ये मल्टीप्लाई होता तो एक्स स्क्वायर ए, फिर ये मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे आता एक्स ए सी, ये मल्टीप्लाई होता तो एक्स स्क्वायर बी, ये मल्टीप्लाई होता तो बी सी एक्स, ये मल्टीप्लाई हुआ तो फिर हो जाता आपको ए बी एक्स, और फिर ये मल्टीप्लाई होता तो ये हो जाता आपका ए बी सी। इट मीन्स ये आपको क्यूब रूट के अंदर है। इसमें क्या करा हमने, सपोज दैट आपका x कॉमन ले लिया इन सब में से, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे x, और एक क्यूब रूट में आपको x क्यूब होता तो यहाँ पे मिलता 1 प्लस ये आपको ऐसा हो जाता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या हो जाता, एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ता a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड बाई ये हो जाता आपको x, और यहाँ पे हो जाता ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स बाई एक्स क्यूब, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाता, और ये लास्ट में तो ए बी सी बाई एक्स क्यूब हो जाता -1 हो गया। अभी आप देखो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है इन्फिनिटी, और इस साइड जो है ये 0 मिल रहा है। इट मीन्स इन्फिनिटी इंटू 0 कभी भी रहे तो या तो आप 0/0 बना लो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना। तो आपने क्या करा, x को सपोजिट आपने ऐसे लिख दिया कि इस x को यहाँ पे आपने इस x को ऐसे लिख दिया यहीं पे 1/x। अब ये आप देख लो कि इसको हमने ऐसे लिख तो दिया है। अब जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है। आप यूँ समझो 1 प्लस ये जो है सारे टर्म्स दिए हुए, ऐसा हम यूज करने वाले 1 प्लस एक्स टू द पावर n बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एन एक्स यूज करने वाले। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3x, और ये हो जाता ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 3x स्क्वायर, और ये हो जाता ए बी सी बाई 3x क्यूब -1 अपॉन 1/x। तो ये 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देख लो कि ये टर्म जो होता इधर x चला जाता, बाकी में तो आपका x बच जाता, और भी टर्म्स यहाँ पे आते लेकिन हमने इग्नोर करा, तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कैपिटल पाई r का वैल्यू 2 से लेके n तक गया। कैपिटल पाई मतलब प्रोडक्ट में ये चीज है। तो एक चीज आप याद रखो, ये जैसे समेसन में a प्लस बी होता है तो आप समेसन ऑफ a प्लस समेसन ऑफ b लिख सकते हो सच दैट a इंटू बी रहे कैपिटल पाई, तो पाई कैपिटल पाई a और कैपिटल पाई b आप अलग कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते, तो ये एक्चुअल में r माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस r लिखा है, और यहाँ पे r प्लस 1 इंटू
आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर लिखा। तो अगर दोनों को अलग अलग हमने कैपिटल पाई दे दिया तो आर का वैल्यू 2 से लेके एन, ये आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1, ये लिमिट अलग सॉल्व कर लो आप, और साथ में ये भी लिमिट आप अलग सॉल्व कर लो। आर का वैल्यू 2 से लेके एन, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। तो आर का वैल्यू अगर हमने रखा है इसमें, आर का वैल्यू 2 रखा तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई 3। आर का वैल्यू अगर हमने 3 रखा तो ये 2 डिवाइड बाई, ये हो गया आपको 4। आर का वैल्यू अगर हमने 4 रखा तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। आर का वैल्यू हमने 5 रखा तो ये हो गया आपको 4 और 6। आप देखो इसके बाद जो है ये टर्म से कैंसिल होना शुरू हुआ, ये टर्म। इट मीन्स आप देखो स्टार्टिंग से आपको फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, स्टार्टिंग से फर्स्ट और थर्ड टर्म बचा है तो एंडिंग से भी आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म बचेगा एंडिंग से। तो अगर हम लोग n लिखते तो लास्ट वाला टर्म तो हमें पता है कि क्या होता है, लास्ट वाला टर्म n प्लस 1 और ये n माइनस 1, ये टर्म बचेगा लास्ट, और ये सेकेंड लास्ट है। यहाँ पे जो टर्म आ रहा होगा वो बचेगा, तो n की जगह पे n माइनस 1 रखते तो n माइनस 1 प्लस 1, बाकी सारे जो है कैंसिल हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ से ये दो टर्म बचा और ये दो टर्म बचा, फिर इनटू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसमें भी r का वैल्यू अगर हमने 2 रखा, यहाँ से 2 से शुरू किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 7 हो गया, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 2, ये आपका 3 हो गया। फिर अगर हमने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 13, 13 बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस 3 7 हो गया। फिर अगर हमने 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 21, और डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 17 माइनस 4, ये 13 हो गया। फिर एक और वैल्यू रख लेते, 5 रख लेते तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 31, और यहाँ पे हो जाता है 5 का स्क्वायर 26 माइनस 5 21। तो ये अगर देखो आप तो यहाँ से ये कैंसिल होना आपको शुरू हो गया, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जा रहा है, फिर ये कैंसिल हो जा रहा है, फिर इसके बाद से अगर और हम लोग रखते तो ये आगे भी कैंसिल होते जाता। तो यहाँ से देखो तो सिर्फ आपको एक ही टर्म इधर बचा है, वो भी सेकेंड लास्ट टर्म। तो एक्चुअल में यहाँ भी हमें सेकेंड लास्ट टर्म बचेगा, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। तो ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, ये और ये बचता। तो अब अगर हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से 1 इंटू 2 बचा 2, और यहाँ से एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, और यहाँ से बचा 3, और ये n इंटू n प्लस 1, तो एन स्क्वायर प्लस एन। तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ, ये 2 है और ये 3 है, इट मीन्स आंसर इसका 2/3। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे भी थोड़ा लेवल अप क्वेश्चंस लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।